हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज द कोरोजन। कोरोजन के बारे में आपने लोअर क्लासेस में भी स्टडी किया है, 10th क्लास में भी आपने इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है, और आप इसके बारे में स्टडी करते हैं। क्या होता है कोरोजन? सबसे पहले तो देखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय द गैसेस एंड वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर। क्या होता है कि एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट गैसेस और वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। उनके कांटेक्ट में आने से जो मेटल्स हैं, ठीक है, वो क्या होने लग जाते हैं, वो डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। एक्चुअल में उनके डैमेज होने का मतलब कि जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाते हैं। क्यों होती है ये प्रोसेस? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स, कि जब आपका मेटल जो भी है वो अगर एटमॉस्फेयर में जो गैसेस या वाटर वेपर्स प्रेजेंट है उनके कांटेक्ट में आएगा तो कुछ भी कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो सकती है। जैसे मान लीजिए ऑक्साइड बन जाती है, सपोज ऑक्साइड की लेयर बन गई, तो आपका जो मेटल था वो क्या हो गया, ओवरऑल ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, उसके ऊपर कोई और कोटिंग वहां पे डेवलप हो गई है, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उसको कोरोजन बोला जाता है, ठीक है। काफी सारे एग्जांपल्स हैं कोरोजन के, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, मेन एग्जांपल आप यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग लगना। और क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्रोंज, कॉपर और ब्रोंज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनके जो आपके पास डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, जो सब्सटेंसेस होते हैं, उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग का डेवलप हो जाना, ये भी क्या है, एग्जाम्पल है कोरोजन का, ठीक है। तो कोरोजन वैसे तो क्या है, काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, मींस कोरोजन की प्रोसेस को समझना काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी उसको स्टडी किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी की हेल्प से हम कोरोजन की प्रोसेस को इजीली समझ सकते हैं। और यहाँ पे हमें डिटेल में स्टडी करनी है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, कि आयरन की रस्टिंग जिस तरह से होती है उसकी इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। एक्चुअल में क्या एज्यूम किया जाता है कि जो मेटल है, मेटल की सरफेस पे जब भी मेटल किसी के कांटेक्ट में आता है, जैसे आप सराउंडिंग में या एटमॉस्फेयर से वो गैसेस के या वाटर वेपर्स के कांटेक्ट में आ रहा है, तो उस मेटल की सरफेस के ऊपर क्या होता है, उस कांटेक्ट की वजह से छोटे छोटे सेल्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि गैल्वेनिक सेल्स या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वहां पे डेवलप हो जाते हैं उस कांटेक्ट की वजह से। और जहां पे भी गैल्वेनिक सेल्स डेवलप हुए हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेवलप हुए हैं, वहां पे एनोड और कैथोड आ जाती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स आ जाती हैं डिफरेंट, और फिर उनके ऊपर प्रोसेसेस भी होती हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। तो इस सब की वजह से वहां पे जो भी आपके पास मेटल प्रेजेंट है उसका कोरोजन होना स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से इस थ्योरी को इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे स्टडी करनी है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। आइए इस थ्योरी को डिटेल में स्टडी करते हैं। यस, तो देखिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स डेवलप हो जाते हैं। मान लीजिए आपके पास ये क्या है, कोई भी मेटल सरफेस है, सपोज ये आपके पास मेटल सरफेस है, और हम यहाँ पे किस मेटल की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट आयरन मेटल। आयरन की हम रस्टिंग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है, अब कोरोजन का मतलब क्या है। सभी मेटल्स की अगर बात करें कि जैसे आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, सभी को हम कंबाइन करके क्या बोल देते हैं कि कोरोजन है। बट पर्टिकुलरली आयरन के लिए नाम उसको दे दिया गया है क्या, रस्टिंग, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। अभी आपको मैंने बताया कि जो कोरोजन है उसका मेन रीजन क्या है, कि जो भी हमारा ये मेटल है ये क्या होता है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ रहा है, और उसकी वजह से यहाँ पे इसमें चेंजेस होते हैं। अब चेंजेस होते हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, इट मींस मेटल हमेशा क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज होता है। और जो भी मेटल आप यहाँ पे ले रहे हैं वो मेटल हमेशा यहाँ पे एक्ट करता है एज एनोड। इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जिस भी मेटल के कोरोजन की बात कर रहे हैं वो मेटल हमेशा एक्ट करता है एज एनोड। एज एनोड एक्ट कर रहा है, इट मींस वहां पे प्रोसेस ऑब्वियसली किसकी होने वाली है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होने वाली है। मेटल क्या करने वाला है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखा जाए तो ये एक मेन रीजन होता है कोरोजन का, कि जो भी मेटल प्रेजेंट है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। दिस इज द मेन कोज, ठीक है, वन ऑफ द मेन कोज आप बोल सकते हैं रस्टिंग के लिए या कोरोजन के लिए। देखिए होता क्या है, एटमॉस्फेयर में क्या है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये मैं लिक्विड वाटर की बात नहीं कर रही, मैं वाटर वेपर्स की बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए इसकी प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से इसको समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, ये जो वाटर वेपर्स है, वाटर वेपर इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है। वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हुआ और कंबाइन होके क्या बना लेगा, यहाँ पे H2CO3। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ H2CO3, इट इज कार्बोनिक एसिड,
ठीक है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर वेपर्स कंबाइन होते हैं और कार्बोनिक एसिड की यहाँ फॉर्मेशन हो जाती है। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में जो कार्बोनिक एसिड है उसका भी फर्दर आयोनाइजेशन होता है, वो भी डिफरेंट आयंस के अंदर क्या होती है, डिसोसिएट हो जाती है। किस तरह से, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन आयंस बनते हैं, प्लस साथ में कौन बचा है यहाँ पे, कार्बोनेट आयन। ये प्रोसेसेस होती है। अब जब एटमॉस्फेयर में ये प्रोसेस होती है तो उसके बाद क्या है, क्योंकि आयरन हमारा यहाँ पे एज एनोड वर्क कर रहा है तो एनोड पे भी प्रोसेस होनी है, किसकी, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, एट एनोड जो हमारा है आयरन क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, तो ये बना Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। सभी को पता है यही प्रोसेस होती है एनोड पे। नेक्स्ट देखिए कैथोड। अब एक सिंपल सी बात यहाँ पे समझने वाली कि अगर यहाँ पे आयरन इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहा है तो इन इलेक्ट्रॉन्स को कोई गेन करने वाला भी तो होना चाहिए ना। सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन का ये एटम क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को कोई गेन करने वाला भी तो होना चाहिए। कौन इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, एटमॉस्फेयर में ये दोनों आपस में कंबाइन कर चुके हैं और ये प्रोसेसेस यहाँ पे हो गई। अब कौन बचा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जनरली एक्ट्स एज एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेप्टर की तरह से जनरली एक्ट करता है और ये क्या कर लेता है, ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये ऑक्सीजन क्या करता है, गेन करता है। ठीक है, इसको भी आप 4 बना सकते हैं, इसको बैलेंस कर सकते हैं, 2Fe एंड दिस। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और साथ में ही 4H पॉजिटिव, क्योंकि चार्जेस आपके न्यूट्रल होने चाहिए ना, 4H पॉजिटिव, यहाँ से H पॉजिटिव के साथ भी कंबाइन होता है और कंबाइन होके फॉर्मेशन किसकी कर देते हैं, देखिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये आपके पास प्रोसेसेस हो गई हैं, किसके ऊपर, एनोड के ऊपर और कैथोड के ऊपर। अब जब एनोड और कैथोड की प्रोसेसेस हो गई हैं तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ओवरऑल रिएक्शन भी तो लिख सकते हैं ना। तो क्या होगा, देखिए ओवरऑल रिएक्शन, यहाँ लिख रही हूँ मैं, द ओवरऑल रिएक्शन। क्या लिखूं ओवरऑल रिएक्शन को, लेफ्ट साइड 2 आयरन प्लस और कौन है यहाँ पे, देखिए ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4H पॉजिटिव। ठीक है, और देखिए राइट साइड में क्या है, 2Fe2 पॉजिटिव, Fe डाई पॉजिटिव आयंस है कितने, 2 पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, यहाँ से कैंसिल आउट, क्या बचा, 2 आयरन एटम्स प्लस ऑक्सीजन प्लस 4H पॉजिटिव गिव्स ट्वाइस ऑफ Fe2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ओवरऑल जब एनोड और कैथोड पे प्रोसेस होती है उसके बाद जो मेन रिएक्शन बचा है ये होता है हमारा मेन रिएक्शन। अब मेन रिएक्शन में देखिए फॉर्मेशन हुई है यहाँ पे Fe डाई पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव यानी कि फेरस आयंस की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। अब उसके बाद ये भी क्या हो जाता है, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है। द Fe2 पॉजिटिव आयन और द फेरस आयंस इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म, अब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और किसकी फॉर्मेशन कर लेता है, Fe3 पॉजिटिव आयन। ऑक्सीडाइज होगा तो ऑब्वियसली क्या बनाएगा, Fe3 पॉजिटिव आयन, यानी कि Fe3 का मतलब क्या है, फेरिक आयंस। फेरस आयंस गेट्स कन्वर्टेड इनटू द फेरिक आयंस। अब ये फेरिक आयंस वाटर के साथ कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके जनरली फेरिक ऑक्साइड बना लेते हैं, दैट इज Fe2O3.XH2O। और यही क्या है हमारे पास, इट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। आपसे एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। पढ़ते आ रहे हैं आप इस बात को, पहले 10th से पढ़ रहे हैं आप लोग इसको। तो क्या है, रस्ट का केमिकल फॉर्मूला होता है Fe2O3.X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये सिंपल सी प्रोसेस है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, जो कि बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगी। बाकी डिफरेंट बुक्स में इसको अलग अलग तरीकों से मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ वो नहीं है, मेन सबसे सिंपल सा तरीका है और बहुत इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा। तो इट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, बहुत सिंपल सी थ्योरी है, अच्छे से इसको स्टडी कीजिए। देखिए, अब हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि कोरोजन को प्रोमोट करते हैं, कोरोजन को बढ़ाते हैं या बढ़ाने में हेल्प करते हैं। कौन कौन से हैं वो फैक्टर्स, देखिए, द फैक्टर्स विच प्रोमोट कोरोजन, जो कोरोजन को और बढ़ा रहे हैं या उनको इंक्रीज करते हैं या इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं।
फर्स्ट है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, या हम इसे ये भी बोल सकते हैं पोजीशन ऑफ मेटल इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ऑब्वियसली मेटल की रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। अगर मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो वो इजीली रिएक्शन कर लेगा, वहाँ पे इजीली रिएक्ट करेगा, इट मीन्स कोरोजन की प्रोसेस भी ज़्यादा इजीली होगी। पोजीशन उसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स को अरेंज किया गया है, ठीक है, और वहां से आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स भी मिलते हैं और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या मैं यूं बोल दूं कि लेस रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा या जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। अब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वहां पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस क्या होगी, इजीली। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन विल टेक्स प्लेस इजीली। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जितना इजीली या जितनी जल्दी होगी जहां पे कोरोजन भी वहां पे उतना ही जल्दी होगा। सेकेंड फैक्टर देखिए, सेकेंड फैक्टर क्या है हमारे पास में, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। जब इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं तो वो भी कोरोजन को प्रोमोट करती हैं, क्योंकि वो हेल्प करती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ टाइनी वोल्टेज और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। छोटे छोटे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को जनरेट करने में वो क्या करती है, हेल्प करती है। तो जो प्योर आयरन है उसकी इजीली रस्टिंग नहीं होती है, इम्प्योरिटीज अगर वहां पे प्रेजेंट है तो इजीली वहां पे रस्टिंग हो जाएगी। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स भी यही वर्क करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को प्रोड्यूस करवाना मेटल की सरफेस पे। तो अगर मान लीजिए आपके पास प्रेजेंट है सॉल्ट वाटर या बोले सलाइन वाटर प्रेजेंट है, तो सलाइन वाटर में भी कोरोजन की प्रोसेस इजीली होती है। एयर और मॉइस्चर तो एक मेन कंडीशन है ही कोरोजन के लिए। एंड नेक्स्ट अनइवन मेटल सरफेस, अगर मेटल सरफेस आपके पास अनइवन है तो भी कोरोजन की प्रोसेस इजीली होगी। कैसे होगी देखिए, अब अगर जो आपका मेटल है उसकी सरफेस कैसी है, अनइवन है, तो अनइवन अगर मेटल सरफेस है तो देखिए मॉइस्चर मेन रोल प्ले कर रहा था ना, मॉइस्चर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन शो करके कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन कर रहा था और फिर फर्दर क्या हो रही थी, प्रोसेस हो रही थी। तो वो जो वाटर है मॉइस्चर से वो क्या करता है, वो उस अनइवन सरफेस में आके एक्यूमुलेट हो जाता है और उस वजह से भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं और कोरोजन की प्रोसेस क्या होती है, और बढ़ जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कोरोजन को प्रोमोट करते हैं या फिर कोरोजन को बढ़ा देते हैं।